आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई वीरान खंडहर में मैं खड़ा हूं, भूतिया खंडहर की तरह। जी नहीं, यह खंडहर बन चुका है। राजनांदगांव का वो जिला चिकित्सालय, गुरुद्वारा चौक में स्थित वो जिला चिकित्सालय जिसका निर्माण 1972 में हुआ था और राजनांदगांव के 80 से 90 के दशक तक जो यहाँ किलकारियां गूंजा करती थी, तमाम लोगों का इलाज हुआ करता था, प्रसव होते थे और ये एक ऐसा अस्पताल था कि इसके अलावा किसी भी निजी अस्पताल में लोग नहीं जाते थे। सारे डॉक्टर यहाँ मौजूद थे। छोटा अस्पताल था लेकिन सारी ज्यादातर सुविधाएं उस वक्त की मौजूद थीं और तमाम तरीके के इलाज हो जाया करते थे। लेकिन बसंतपुर का जिला चिकित्सालय बना, मेडिकल कॉलेज बना और राजनांदगांव के दशकों पुराने 1972 में बने इस अस्पताल को खंडहर में तब्दील होने के लिए छोड़ दिया गया। आप मेरे साथ देख सकते हैं, लाइए दिखाइए, मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। छत कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, छड़ निकले हुए हैं, देखा आपने, जाले, कचरा। ठीक है, मरम्मत तो जब होगी तब होगी, लेकिन सफाई भी नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पूरी बिल्डिंग है वो खंडहर हो चुकी है और यहाँ कुछ नहीं होता होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय यही है, जिला मलेरिया अधिकारी का कार्यालय यही है, खाद्य एवं औषधि विभाग का कार्यालय यही है, क्षय रोग विभाग का कार्यालय यही है, एनएचएम विभाग भी यहीं से संचालित होता है। तमाम विभाग यहाँ से संचालित होते हैं। भीतर के कमरों में लोग बैठ के छत के न गिर जाए उसका इंतजार करते हुए डरते डरते काम को करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के पुनरुत्थान की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। हुई है, कैसे हुई है वो सुनिए। पुराने जिला चिकित्सालय की बाहरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाहर से ही खंडहर है। सिर्फ बाहर से खंडहर नहीं, देखिए यहाँ लोग बैठ के काम करते हैं और स्थिति देखिए, कब ये भरभरा के गिर जाए। देखिए सीलन, देखिए, दिखाइए सौरभ जी, ये देखिए, ये स्थिति है और यहाँ पर लोग बैठ के काम करते हैं। तो मैंने आपको बाहरी भी दिखाया, भीतर से भी मैंने आपको वो सारी चीजें दिखाई, लेकिन बावजूद इसके जनहित के इस बड़े मुद्दे पर भी यहाँ का कोई भी कर्मचारी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। शहर के बीच गुरुद्वारा रोड स्थित पुराना जिला चिकित्सालय भवन वर्षों अपने जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके पुनर्निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते अब CGMSC द्वारा पहले के 3 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के अनुसार ही भवन का निर्माण किया जाएगा। दशकों पुराने बने इस भवन के जर्जर हो जाने के बाद 7 करोड़ का प्रस्ताव मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसके पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए शासन को भेजा गया था, लेकिन बीते दिनों केवल 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ मिली है। 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे इस भवन का जीर्णोद्धार होने वाला है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यहाँ के एनएचएम कार्यालय, क्षय रोग विभाग सहित कुछ जो विभाग हैं उन्हें अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाया और इस खंडहर नुमा बिल्डिंग में सारे लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। 3 करोड़ की लागत से ये कितना बन पाएगा और कितनी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, लेकिन 7 करोड़ का जब प्रस्ताव दिया गया था तो कम से कम शासन को इस महत्वपूर्ण बिल्डिंग के लिए 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान
की जानी थी। पुराना जिला चिकित्सालय भवन विगत वर्षों से इतना जर्जर हो चुका है कि इसके कुछ हिस्से ढह भी सकते हैं। इसके बावजूद वहां स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कई कार्यालय लग रहे हैं। ये देखते हुए भी वहां छत के प्लास्टर कई बड़े हिस्सों से गिर चुके हैं। जंग लगी लोहे, नोकेली छड़ें, प्लास्टर समेत अब भर भरा कर गिर जाए और जान माल का बड़ा नुकसान हो जाए, कहा नहीं जा सकता। यहाँ मौजूद कर्मचारी किसी भी प्रकार से कुछ कहने से बच रहे हैं। सीधी सी बात है, विभागीय लोग हैं, बच रहे हैं, लेकिन जनहित का ये मुद्दा है। आप मेरे साथ देखिए सर, देख रहे हैं पंखा राड निकला हुआ, नीचे 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि कोई अनहोनी हो जाती है, ये छत अचानक भरभरा के गिर जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग तो शासकीय कर्मचारी हैं, कुछ भी करने से, विरोध करने से डरते हैं। बात भी सही है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि उनके मातहत कर्मचारी यदि इस स्थिति में बैठ के काम कर रहे हैं तो किस ही प्रकार का विकास हो रहा है। बरसात में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान NHM सहित कुछ कार्यालयों को गौरवपथ स्थित नर्सिंग हॉस्टल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अधिकतर कार्यालय अभी भी इसी 2 मंजिला पुराना भवन में ही संचालित हो रहे हैं। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहायक व औषधि नियंत्रण का कार्यालय, क्षय नियंत्रण कार्यालय, स्वास्थ्य कार्ड सलाहकार का कार्यालय सहित अस्पताल का बाहरोगी विभाग शामिल है। किस काम से आए थे? सर मैं दवाई लेने आया था अपनी नानी जी के लिए। अंदर देखा आपने, पूरा खंडहर हो चुका है अस्पताल। हाँ सर, ये इसको तो बनना पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और ये तो बनना बहुत जरूरी सर, क्योंकि हम शहरी क्षेत्रों के लिए ये पास है। और देखो सोचिए, जब मेडिकल कॉलेज जाने में बहुत तकलीफ होती है सर, कोई जा पाता नहीं जा पाता है, और दिन में तो चलो चले भी जाए, लेकिन रात में तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। ऐसा है सर, जिनके पास सुविधा है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ सर इसका जल्द से जल्द जीर्णोद्धार हो, ताकि हम शहर वालों को थोड़ा सा आसानी हो अस्पताल के लिए आने में। 2 दशकों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब की स्थिति और अब की स्थिति में कुछ फर्क दिखता है? अब पहले तो ठीक था, लेकिन अभी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। तो ऊपर से छत गिरता है, नीचे बाबू लोग सभी लोग बैठे रहते हैं, धोखा ही धोखा है। अब हाँ, मैंने देखा छत कभी भी भरभरा के गिर सकती है। कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार पीछे वाले बिल्डिंग में थे वहाँ भी वैसे हुआ, और ये भी बिल्डिंग जो है कई बार सीपेज आता है पानी का। बरसात में तो ऐसे सीपेज आता है कि कुर्सी को बगल बगल करके बैठना पड़ता है, अच्छा, अलमारी को हटाना पड़ता है, पानी गिर रहा है तो। अभी 7 करोड़ का प्रस्ताव शासन को दिया गया था, जिसमें 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। तो आपको क्या लगता है कि पूरा 7 करोड़ मिलना चाहिए, बनना चाहिए? वैसे सर बिल्डिंग तो नया बनना चाहिए, अब उसमें लागत कितनी आती है ये सब इंजीनियर वगैरह सब डिसाइड करते हैं। अब वो बनना जरूरी है सर, बिल्डिंग में खतरा है। ये बिल्डिंग जो है इतनी जर्जर हो गई है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। उक्त पुराने भवन को जमींदोज करके नवनिर्माण करने के संबंध में CMHO डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने बताया कि 7 करोड़ के भेजे गए प्रस्ताव को CGMSC से मंजूरी नहीं मिली है। CGMSC अब पहले के 3 करोड़ के प्रस्ताव के अनुसार ही भवन का निर्माण करेगा। 7 करोड़ के प्रस्ताव में कार्यालय के साथ ही व्यावसायिक परिसर भी बनाने की योजना थी। 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति में कार्यालय ही बन पाएगा। ज्ञातव्य है कि एक बड़े क्षेत्र में स्थित पुराना जिला चिकित्सालय के अत्यंत जर्जर भवन को डिसमेंटल करके नया भवन बनाने की योजना पर 2 साल से भी ज्यादा समय से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन धरातल पर काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। ये वो पट्टिका है जो शासकीय जिला चिकित्सालय राजनांदगांव भवन का शिलान्यास और माननीय, अभी यहाँ पर कुछ दस्तावेज और स्टिकर चस्पा कर दिए गए थे तो पूरा दिख नहीं रहा है। 1972 में ये बना था, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ माननीय श्री श्यामाचरण शुक्ल जी ने इसका शिलान्यास किया था। लेकिन अब ये पट्टिका भी यहाँ के लोगों के कोई काम की नहीं है, उसे साफ करना भी लोग जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिला चिकित्सालय क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो है मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय। जी नहीं, 1972 में ये अस्पताल बना था, जो था जिला शासकीय चिकित्सालय राजनांदगांव, जहां शहर के तमाम लोग अपना इलाज कराने आते थे।
आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद उसके कई विभाग यहाँ से संचालित हो रहे हैं। अपनी पूरी खबर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से छत गिरने के कगार पे है, प्लास्टर गिरने के कगार पे है, पूरा अस्पताल खंडहर बन चुका है। 3 करोड़ की स्वीकृति मिली है इसके जीर्णोद्धार के लिए, जबकि प्रस्ताव भेजा गया था 7 करोड़ का। शासन को बिल्कुल पूरी तरीके से 7 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृति देना था ताकि यह अस्पताल बने और लोगों के काम आ सके। शहर के बीच जहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत सुलभ है, उस जगह पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार इंडिया टाउन न्यूज मुखर रहा है और हम तमाम ऐसे मुद्दे आपके सामने ला रहे हैं जो आम जनता के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी नए खबर के साथ किसी और ग्राउंड पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।